साथियों को सभी को आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों आज आपके लिए जो है कंप्यूटर साइंस के कुछ क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। मेरे पास कुछ था नहीं लॉकडाउन में, ये मैंने किसी अपने फ्रेंड से कुछ मटेरियल अरेंज किया है, उसने व्हाट्सअप किया था मुझको, और आशा करता हूँ कि आप लोगों के लिए जितना कोशिश होगी इधर उधर से मैटर मैं देता रहूँगा। फ्रेंड्स, तैयारी कैसी चल रही है कमेंट्स करके बताना आप लोग, आपकी तैयारी कैसी है ना। अच्छा लगता है कई लोग जब कमेंट्स करते हैं, ठीक है ना। और शुरुआत करते हैं। कंप्यूटर एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग किया जाता है, तो दोस्तों गणितीय तथा तार्किक कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो यह कंप्यूटर जो शब्द है यह कंप्यूटर शब्द से बना है। और कंप्यूटर शब्द किस भाषा का है? यह लैटिन भाषा का है। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना, कैलकुलेशन करना। कंप्यूटर का सबसे प्राचीन रूप माना गया है अबेकस। क्वेश्चन है, गणक कैलकुलेटर के जन्मदाता हैं? पास्कल इसके जन्मदाता हैं। वह प्रथम गणितज्ञ थे कौन? चार्ल्स बेबेज प्रथम गणितज्ञ थे जिनमें सर्वप्रथम इन संभावना को समझा कि ऐसे मशीन का निर्माण संभव है जिस पर आवश्यक क्रियाकलाप किए जा सकें और उसे प्रोग्रामिंग द्वारा निर्दिष्ट किया जा सके। संग्रहित प्रोग्राम नियंत्रण की अवधारणा पर ही आधुनिक कंप्यूटर आधारित है। कंप्यूटर का जन्मदाता किसको माना जाता है दोस्तों? चार्ल्स बेबेज को हम कंप्यूटर का जनक मानते हैं। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? तो दोस्तों इस कंप्यूटर का नाम था इनैक। एनिएक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। उसके निर्माण का श्रेय किसको जाता है? जेपी एकर्ट और जॉन मार्कले को। सर्वप्रथम कौन से कंप्यूटर को व्यावसायिक रूप से उपलब्ध हुआ था? तो यह है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक या यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का निर्माण किसने और कब किया था? दोस्तों यह 1951 में मार्कले और एकर्ट के द्वारा किया गया था। कंप्यूटर के विकास की कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया जा सकता है? तो 5 पीढ़ियों में विभक्त किया जा सकता है। कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी का प्रयोग के तो इसमें प्रथम पीढ़ी में हम लोग निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे। कंप्यूटर की द्वितीय पीढ़ी में क्या प्रयोग किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता था। कंप्यूटर के तृतीय पीढ़ी में प्रयोग किया गया था आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के चतुर्थ पीढ़ी का प्रयोग किस में किया गया था? एलएसआई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में। नेक्स्ट है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा असेंबली लैंग्वेज थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा मशीन लैंग्वेज थी। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? यह हाई लेवल लैंग्वेज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? तो दोस्तों पांचवी पीढ़ी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी। असेंबली लैंग्वेज का आविष्कार का श्रेय किसको है? डॉक्टर ग्रेस हॉपर को। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी की क्षमता कितनी थी? तो 1 KB थी। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर की मेमोरी क्षमता 100 KB थी। तृतीय पीढ़ी के प्रमुख हाई लेवल लैंग्वेज थी बेसिक, फोर्ट्रॉन, कोबोल, ये सभी है ना तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की भाषाएं थी। आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट, सिलिकॉन चिप पर एकीकृत किया गया है जिसको ट्रांजिस्टर्स को सिलिकॉन चिप पर एकीकृत करके ही आईसी का निर्माण किया गया है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर को पीसी के रूप में उपलब्ध कराया गया है? यह चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर, 4th जनरेशन हमारा पीसी है।
कंप्यूटर को उसके कार्य तथा सिद्धांतों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। एक है डिजिटल कंप्यूटर, अनुरूपी कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 प्रकार से हम कंप्यूटर को डिवाइड कर सकते हैं। डिजिटल कंप्यूटर को उसके कार्य और सिद्धांतों के आधार पर विभाजित किया जा सकता है। माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। पेट्रोल पंप पर लगा स्पीडोमीटर किस प्रकार का कंप्यूटर का उदाहरण है? तो दोस्तों, अनुरूपी एनालॉग कंप्यूटर है। कंप्यूटर के रेखा चित्र के अनुसार इनपुट डिवाइस द्वारा डाटा डाला जाता है और प्रोसेसिंग डिवाइस के द्वारा प्रोसेस से होकर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से हमें सूचना प्राप्त होती है। प्रमुख इनपुट उपकरण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं दोस्तों? कीबोर्ड, माउस और पॉइंटिंग डिवाइस तीनों ही इनपुट उपकरण हैं। कंप्यूटर का दिमाग और दिल किसको कहा जाता है? यह सीपीयू को कहा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर में डाटा प्रोसेसिंग का कार्य कहाँ किया जाता है? तो यह सीपीयू में किया जाता है। सीपीयू के कौन कौन से 3 भाग होते हैं? एक होता है कंट्रोल यूनिट, दूसरा होता है मेमोरी यूनिट और तीसरा भाग होता है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, है ना, तीसरा भाग होता है। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी कहलाती है रैम। कंप्यूटर की मेमोरी या स्थायी भाग रोम कहलाती है। रजिस्टर और एक्यूमुलेटर का समूह होता है दोस्तों अंक गणितीय तार्किक इकाई। भंडार उपकरण को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, आंतरिक भंडारण और बाह्य भंडारण। आंतरिक भंडारण को प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं। आंतरिक भंडारण 2 भागों में विभक्त किया जा सकता है, रैम और रोम। भंडारण को बैकअप भंडारण भी कहा जाता है। बाह्य भंडारण को हम बैकअप के नाम से भी पुकारते हैं और इसका प्रयोग उस डाटा या प्रोग्राम को संग्रहित करने के लिए किया जाता है जिसका आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग किया जा सके। बाह्य भंडारण उपकरण निम्न में से क्या है? चुंबकीय टेप हैं, चुंबकीय डिस्क हैं और सीडी रोम, ये सभी बाह्य भंडारण के उपकरण हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का अहम अंग होता है और वास्तव में सॉफ्टवेयर द्वारा ही कंप्यूटर कार्य करने की शक्ति प्राप्त करता है। नेस्टेड सॉफ्टवेयर में विभिन्न प्रोग्रामों को समाविष्ट किया जा सकता है और उसके आधार पर कंप्यूटरों के कार्यों का संचालन होता है। हम इसे देख नहीं सकते, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, हम उनको छू नहीं सकते, और हार्डवेयर को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर को विभाजित किया जा सकता है किस तरह से? तो दोस्तों, यह है सिस्टम सॉफ्टवेयर, अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों का समुच्चय है जिसे अन्य प्रोग्राम कार्यशीलता, थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, कार्यशीलता नियंत्रण करने के लिए हार्डवेयर और प्रभावी उपकरण के लिए तैयार किया जाता है। इसे कंप्यूटर का निर्माता कंपनी के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के प्रकार होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम तथा लैंग्वेज ट्रांसलेटर। माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग डिस्क, MS DOS के विकास का श्रेय जाता है हमारे माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन को। नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उद्भव किस वर्ष हुआ था? 1981 में। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के संस्थापक हैं बिल गेट्स। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा 1995 में GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया। इसके निर्देश सचित्र प्रतीकों के रूप में प्रदर्शित होता है तथा विभिन्न प्रोग्राम आयताकार बॉक्स में प्रदर्शित होते हैं जिन्हें विंडो कहते हैं। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था MS विंडो 95। MS विंडो 95 का नवीनतम संस्करण है विंडो 10। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास 1969 में किसके द्वारा किया गया था? केन थॉमसन के द्वारा। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किस भाषा पर आधारित है? C भाषा पर आधारित है। लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत 1984 में GNU प्रोजेक्ट किसके द्वारा किया गया था? यह रिचर्ड स्टॉलमैन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनक्स। निम्नलिखित में से सूचियों का मिलान कीजिए। तो दोस्तों, इनकी सूचियों का मिलान है
बेसिक क्या है हमारा, बेसिक का संबंध, बेसिक है हमारा बिगिनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, और इसका संबंध है जॉन मैकनी तथा थॉमस कोड्स के साथ। फोर्ट्रान क्या है, फार्मूला ट्रांसलेशन है। जॉन बेकस के साथ रिलेशन है। कोबोल क्या है, कॉमन बेसिक ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ग्रेस मरे हापर से रिलेटेड। और पास्कल का संबंध है निकलस बर्थ से। फिर वही मिलान वाले क्वेश्चन आ गए फ्रेंड्स, इसको भी करते हैं। बेसिक जो लैंग्वेज थी 1963-64 में, आया फोर्ट्रान 1957 में, कोबोल 1959 में, और पास्कल 1970 में। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो सी भाषा का संबंध डेनिस रित्सी से है। जावा का संबंध जॉन मैकार्थी से है। लोगो का संबंध जेम्स गोसलिंग से है। और प्रोग्रामिंग इन लॉजिक का संबंध जो है सिमोर पेपर्ट से है। स्विचिंग परिपथ संबंधित होता है हमारा परिपथ स्विचिंग से, संदेश स्विचिंग से, और पैकेट स्विचिंग से, है ना। कंप्यूटर की सूचनाओं को ध्वनि प्लस में बदल देता है मॉडेम। कंप्यूटर नेटवर्क में कई प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें विभिन्न मापदंडों के आधार पर इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है कि सामान्य रूप से नेटवर्कों का यह वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। तो दोस्तों इसमें वाइड एरिया नेटवर्क का ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर तीसरा आएगा हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लैन मैन और वैन के नाम से इन तीनों को पुकारते हैं। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए। तो सी भाषा का डेनिस रित्सी से, जावा का जॉन से, लोगो जेम्स प्रोलोग सिमोर पेपर्ट से। स्विचिंग परिपथ तकनीक संबंधित है हमारा स्विचिंग परिपथ संदेश और पैकेट स्विचिंग से। कंप्यूटर की भाषाओं को ध्वनि प्लस में बदल देता है मॉडेम से। आदि रिपीट हो गया पेज। और कंप्यूटर नेटवर्क कई प्रकार के हो सकते हैं, जिन्हें विभिन्न मापदंडों के आधार पर इस तरह वर्गीकृत किया जा सकता है। सामान्य रूप से नेटवर्कों को हम इस प्रकार वर्गीकृत कर सकते हैं: लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, है ना। ISDN का पूरा अर्थ होता है इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। कौन से 3 प्रकार की बेसिक लैंग्वेज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में मानी जाती है? मशीन, असेंबली और हाई लेवल लैंग्वेज। CD-ROM का उद्भव कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। टाइपिंग कार्यों के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर प्रयोग में लिया जाता है? तो दोस्तों वर्डस्टार, MS वर्ड और वर्डस्टार और वर्डपैड, की 3 जो है प्रयोग में लाए जाते हैं। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो JP एकर्ट ने किया था। कंप्यूटर का पिता किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कैलकुलेटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ये पास्कल ने किया था। और इनेक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। डोस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो दोस्तों डोस हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। बग क्या है? बग एरर इन कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, है ना, कंप्यूटर के प्रोग्राम में त्रुटि। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? दोस्त ध्यान से देखना, नहीं है तो Z39.5 जो है ये प्रोटोकॉल नहीं है। दूसरा क्या है? ये तीनों HTTP, SMTP और FTP सभी प्रोटोकॉल हैं। इनमें से कौन सा वेब 2.0 का उपकरण नहीं है? तो ब्लॉग नहीं है। वेब 2.0 का उपयोग पुस्तकालय में किस नाम से जाना जाता है? लाइब्रेरी 2.0 के नाम से जाना जाता है। 1964 में माउस के आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो डगलस एंजलबर्ट को जाता है। प्रथम वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब के निर्माण का श्रेय टिम बर्नर्स को। वेब ब्राउजिंग के दौरान स्वयं खुलने वाला विज्ञापन विंडो कहलाता हमारा पॉपअप। कीबोर्ड संरचना के निर्माण का श्रेय किसको है? दोस्तों क्रिस्टोफर लाथम सोल्स को है।
इंटेल कंपनी के संस्थापक कौन हैं? तो बॉब नोई और गॉर्डन मूरे हैं। इंटरनेट का जन्मदाता किसको कहा जाता है? विंटेन कर्फ को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ क्वेश्चन थे कंप्यूटर से रिलेटेड। और कुछ लोगों की डिमांड आ रही है कि सर कंप्यूटर को थोड़ा सा डिटेल में दीजिए, देखता हूँ कहीं से मटर मिलता है तो कंप्यूटर की 2-3 वीडियो जो भी होगा शॉर्ट करके थोड़ा डिटेल में बताएंगे, उससे विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हैं। और फ्रेंड्स बस लाइक शेयर करते रहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन या जानकारी मिलती रहे समय से। और दोस्तों तभी तक नेक्स्ट वीडियो आती है, तब तक के लिए आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार।